जय हिंद स्टूडेंट। अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें जो हमारे से वैल्यू पूछ रहा था वो या तो अबव वैल्यू पूछ रहा था टेबल में या बिलो, तो उसके लिए हम यूज कर रहे थे न्यूटन्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड फार्मूला या न्यूटन्स डिवाइड मेथड या लैग्रांज। ठीक है, लेकिन अब यदि वो मिडिल की वैल्यू पूछ ले आपसे तो उसके लिए हमारे पास थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूले हैं, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। तो जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारा गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉरवर्ड फार्मूला या इसका दूसरा नाम है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। ये हम फॉर्मूले तब यूज करेंगे जब जो हमारी वैल्यू है या तो वो क्वेश्चन में कहेगा कि यूज ऑफ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला या यूज ऑफ गॉस बैकवर्ड फार्मूला, या वो हमसे मिडिल वाली टर्म की वैल्यू पूछ रहा हो। ठीक है, और ये इक्वल इंटरवल के लिए ही यूज होंगे। तो इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1। अभी u स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आया? आप जो नेक्स्ट टर्म ये वाली निकालोगे इसमें u माइनस 1 तो ऑलरेडी है, u प्लस 1 हो रहेगा, तो इसलिए इस फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में डेल की पावर इंक्रीज होती रहेंगी y माइनस 1 प्लस फिर आपके पास आएगा u स्क्वायर माइनस 1, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा नेक्स्ट वाली टर्म में। नेक्स्ट एक कम हो जाएगा, उसमें से u माइनस 1 था यहाँ पर कितना हो जाएगा u माइनस 2 वन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y माइनस 2। नेक्स्ट यदि बात करें u स्क्वायर माइनस 1, अब इसमें u माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट जब हम डेल की पावर 5 निकालेंगे तो u प्लस 2 हो रहेगा, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वन फैक्टोरियल 5 और डेल की पावर 5 y माइनस 2। अब इसको आप एक दूसरे तरीके से और फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं। कैसे? fx इज इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू fx आपका फंक्शन होता है, ये यहाँ पर y0 जो डिनोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर y क्या है। ऐसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर डेल y क्या है, माइनस 1 इज इक्वल टू पर x इज इक्वल टू माइनस 1 पर डेल स्क्वायर y क्या है। तो ये आपको इसी से रिलेटेड है, तो हमने इसको बस इस तरह से लिख दिया x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है प्लस u ऐसे रहेगा हमारा, डेल ऐसे रहेगा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है। तो ये हमने कोरिलेट किया हुआ है, दोनों में सेम फॉर्मूले हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का मेथड अलग है। ठीक है, अब इसमें u क्या है? तो इसमें u इज इक्वल टू है हमारा x माइनस x0 अपॉन h। तो यहाँ पर x0 हमें उसे लेना है जिसके अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, वो हम आगे बता देंगे कैसे x0 आप चॉइस करते हैं। x क्या है जो वो आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए y30 की वैल्यू पूछ रहा है या x की वैल्यू दी हुई है आपको 2 4 6 8 9 और वो आपसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। तो जो वैल्यू आपसे रिक्वायर्ड वैल्यू पूछ रहा है तो वो x की वैल्यू होगी, h आपका इंटरवल हो जाएगा, तीनों वैल्यू से पुट करेंगे तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इनकी f0 डेल स्क्वायर f माइनस 1 डेल f0 इनकी वैल्यू मिलेगी आपको टेबल से, तो हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे इसे। एग्जाम्पल दिया हुआ है यूज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड ए पोलिनोमियल। तो आपको एक पोलिनोमियल फाइंड करना है, x की वैल्यू दी हुई है, fx की वैल्यू दी हुई है, तो x इज इक्वल टू 1 पर fx 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 पर fx माइनस 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 पर 1 दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 4 पर माइनस 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5 पर 1 दिया हुआ है। तो इसकी टेबल देखिए, इसमें एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या? हमने इधर रखी x की वैल्यू 1 2 3 4 5, एक कॉलम छोड़ के fx की वैल्यू रख लीजिए,
तो आपने ये एफ एक्स की वैल्यू रख दी, जो वैल्यू आपने दी थी 1 पे 1, 2 पे -1, 3 पे 1, 4 पे -1 और 5 पे 1। अब इसमें कॉलम हमने जो बीच में छोड़ा है, इसमें हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें तो वो हमसे पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू देखते हैं कि कितनी वैल्यू हमें गिवन है। 1 2 3 4 5 वैल्यू गिवन है। तो जो आपको मिडिल टर्म है, जो आपकी मिडिल टर्म है, उसको आप x0 लोगे, यानी u वाली फॉर्म में आप जो मिडिल टर्म है, यदि वो पोलिनोमियल की बात कर रहा है तो जो मिडिल टर्म है उसमें आप 0 पुट कर दीजिए u में। अब u के यदि आप ऊपर की साइड को जाएंगे तो आप -1 -2 -3 -4 ऐसी नेगेटिव वैल्यू इंटीजर्स कम कर दे रही है। और यदि आप u के नीचे आएंगे, 0 के नीचे, तो 1 2 3 +1 ऐड करते रहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे टेबल पर कि हमारी टेबल में x की वैल्यू कितनी है, तो उतनी नंबर ऑफ हमारे पास u की वैल्यू आ जाएंगी। अब u की वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू उसने दी थी, x की वैल्यू उसने दी थी। अब हमें निकालना है डेल एफ एक्स। तो जैसे हम न्यूटन्स बैकवर्ड और न्यूटन्स फॉरवर्ड में टेबल बनाते थे, सेम ऐसी टेबल बननी है। डेल एफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो -1 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 में से इसे माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, 2 हो जाएगा। सिमिलर ऐसे फिर डेल स्क्वायर, तो यानी इसमें से इसे माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे -4 हो जाएगा। सेम ऐसी, तो ये कहाँ तक जा रहा है, डेल की पावर 4 तक। तो ये हमारे पास टेबल बन गई। अब हमें यूज करना है फॉर्मूले का। तो हमारे पास फॉर्मूला है गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो जिसको आपने 0 लिया है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो यहाँ से y0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, y0 से स्टार्ट होगा या f0 से स्टार्ट होगा। भी दो तरह के फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो y की फॉर्म में, एक फंक्शन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन उसने फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यदि y की फॉर्म में दिया होता तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है। तो f0 प्लस u डेल f0 प्लस u -1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर f -1 प्लस u स्क्वायर -1 फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 f -1। तो सिमिलरली कहाँ तक लेना है हमें, डेल की पावर 4 तक, और ये कहाँ तक जाएगा, f -2 तक, ठीक है। अब इसमें वैल्यू देखिए, जो हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में वैल्यू रखी थी वो तो आप इजीली रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वैल्यू देखकर ही रखनी है। भाई आपको f0 रखना है, f0, तो एफ एक्स ये रहा आपके पास। अब ये जो आपके पास एफ एक्स है, डेल एफ एक्स है, डेल स्क्वायर एफ एक्स है, डेल क्यूब एफ एक्स है, ये जो हमारा निकलता है ये u पर निकलता है, यानी यहाँ पर एफ यू डेल एफ यू डेल स्क्वायर एफ यू डेल क्यूब एफ यू डेल की पावर 4 एफ यू। तो आपको डेल f0 की वैल्यू चाहिए, तो f0 आप कब लोगे, जब यहाँ पर x की जगह आप 0 पुट करोगे, भाई f0 तभी तो आएगा। और f0 के ही फंक्शन में 0 के सामने जो वैल्यू होगी, इस फंक्शन में 0 के सामने जो वैल्यू होगी वो आपकी f0 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस u ऐसे ही रहने दिया हमने, इनटू डेल f0। अब डेल वाले कॉलम में आ जाओ, डेल एफ एक्स वाले कॉलम में f0। अब देखें यहाँ से 1 2 3 नंबर पर 0 है, तो इसमें 3 नंबर पे ही आपको वैल्यू लेनी है, 1 2 3, यानी कितनी आ रही है -2। तो डेल f0 की वैल्यू आ जाएगी -2, ये हमने रख दी, प्लस u -1 फैक्टोरियल 2 हमने ऐसे ही रखा, डेल स्क्वायर f -1। तो डेल स्क्वायर वाले कॉलम में आ जाइए, डेल स्क्वायर वाला कॉलम ये रहा,
ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है -1 की। तो -1 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, यू में देखना है, सेकंड वैल्यू आ रही है। तो सेकंड वैल्यू डेल स्क्वायर में सेकंड वैल्यू यानी -4, तो आपके पास डेल स्क्वायर f -1 की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस यू स्क्वायर -1 फैक्टोरियल 3 को हमने ओपन कर लिया तो कितना आ गया 3 × 2 × 1 यानी 6 इंटू डेल क्यूब f -1, तो क्यूब वाले कॉलम में आ जाइए और 1 कहाँ पर है, दूसरी वैल्यू है -1, तो इसमें दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक, तो हमने यहाँ पर रख दिया 8। फिर नेक्स्ट यू स्क्वायर -1 यू -2 अपॉन फैक्टोरियल 4 को ओपन कर लिया, 4 3 × 2 × 1 यानी 4 3 12 × 2 यानी 24 × 1 यानी 24 डेल स्क्वायर f -2। तो डेल स्क्वायर f -2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फिर टेबल में जाना पड़ेगा। तो डेल की पावर 4 और यहाँ पर चाहिए f -2 यानी -2 क्या है हमारे पास पहली वैल्यू है, तो इस कॉलम में एक ही वैल्यू है, तो ये किसकी होगी डेल स्क्वायर f -2 की वैल्यू यानी 16। तो जब आपने ये वैल्यू रख ली तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए -2u यानी -2u, इसे 2 टाइम कैंसिल हो गया तो -2 बच गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो -2 स्क्वायर प्लस 2u बच गया। ये आपका 4/3 टाइम कैंसिल हो गया 2 से, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली u³ - u प्लस ये आपका 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 से डिवाइड हो गया 2 टाइम और ये 3 टाइम्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली तो u³ - u u -2 ऐसे ही रखा। नेक्स्ट में हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस 2u से 2u कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया 1 - 2 स्क्वायर प्लस 4/3u³ - 4/3u प्लस इसमें और इसके दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया तो 2/3u³ और इस u में मल्टीप्लाई किया तो u की पावर 4, 2/3u³ और इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का ही प्लस का तो -4/3u³ माइनस 2/3u और u स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4/3 और u का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो u, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 4/3u³ 4/3u³ माइनस प्लस कट गए, 4/3u 4/3u प्लस माइनस कट गए, तो आपके पास ये बच गया 2/3u की पावर 4। यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रह जाएगा 2 और यहाँ से रह जाएगा प्लस के 2/3 और +1 हमारे पास ऑलरेडी है। सोल्व किया इसे तो आपके पास आ गया -8/3, 1/3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से यानी 2u की पावर 4 माइनस 8u स्क्वायर प्लस 3। u की वैल्यू रख दीजिए जो आपने फाइंड की थी, तो u की वैल्यू क्या आई थी आपके पास x -3। ठीक है, x0 मैंने बताया आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपकी मिडिल में आ रही हो या कोई फंक्शन वो फाइंड करवा रहा हो आपसे, तो उसको आप x0 लोगे जिसके अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इंटरवल हमारा h1 था तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई थी x -3। तो वैल्यू रखी हमने, वैल्यू रखने पर u की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 2 × u की पावर 4 है तो यहाँ पर x -3 की पावर 4 और -8 u की वैल्यू रखी x -3 की पावर 2 + 3। तो ये क्या है रिक्वायर्ड प्रॉब्लम, इसे आप सोल्व करना चाह रहे हैं तो सोल्व भी कर सकते हैं, यानी इसकी पावर 4 को ओपन करना पड़ेगा और ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल में यूज द गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला फाइंड y30। अब देखिए इसमें y30 यानी 30 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको 30, तो x की वैल्यू दी हुई है आपको इसमें, क्या जो रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या है आपके पास 30। अब x0 किसे लेंगे, तो उसके लिए पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, x की वैल्यू दी हुई है y की वैल्यू दी हुई है, तो हमने अच्छा इसमें आपको ये करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। देखिए 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, 30 किसके अप्रोक्सीमेट आएगा 29 के या 33 के, भाई 29 के ज़्यादा नज़दीक है, तो जो आप x0 लोगे वो लोगे 29 को ना कि 33 को, तो x0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29, h यानी जो इनका इंटरवल है भाई 21 +
425, 25 प्लस 4 29, यानी 4 का इंटरवल चला है। तो एच की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4, एक्स की वैल्यू उसने दी है 30, तो यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसे सोल्व करके 0.25। तो यू की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। y इज इक्वल टू y0, यानी पहली टर्म हमारी उसमें y0 थी, प्लस u डेल y माइनस 1, उसमें हमारे पास u ही था वहाँ पर भी। बस ये जो आपका स्टार्ट होगा वहाँ पर जो हमारी पहली टर्म थी वो 0 थी, यानी f(x0) या y0 बोल सकते हैं। यहाँ पर है हमारा डेल y माइनस 1 प्लस u माइनस 1 था वहाँ पर, यहाँ पर है हमारा u प्लस 1। सेम न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरह है। फॉरवर्ड में हमारा माइनस आता था, बैकवर्ड में हमारा प्लस आता था। सिमिलर गोस फॉरवर्ड में हमारा पहले माइनस है और बैकवर्ड में पहले प्लस है। ठीक है, डेल बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u, अब क्या आ जाएगा u माइनस 1, u प्लस 1 ऑलरेडी है, तो यानी a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y माइनस 2 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 तो आएगा, एक प्लस की टर्म आ जाएगी, यानी u प्लस 2 फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस u स्क्वायर u माइनस 1 तो आएगा, u प्लस 2 भी आएगा, इसमें u माइनस 2 और आ जाएगा, तो उसको लिख लिया मैंने u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 5 y माइनस 3। सेम इसमें भी u इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस x0 अपॉन h, और ये भी हमारा इक्वल इंटरवल के लिए ही यूज होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यूज ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1936, यानी 1936 में आपको पॉपुलेशन की संख्या बतानी है। गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व करना है। तो ऊपर ईयर दे रखे हैं, नीचे नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है 1000 में। तो 19 से 1 में जो आपकी पॉपुलेशन थी 12,000, 1911 में 15,000, तो ऐसी ये पॉपुलेशन दी हुई है। अब आपको बताना है 1936 में। अब 1936 किसके अप्रोक्सीमेट है? एक तो 931 आ रहा है, एक 941 आ रहा है। भाई एक तो 941 आ रहा है और 931 आ रहा है, तो किसके अप्रोक्सीमेट ले, यानी आपको x0 किसे लेना है, तो इसमें बस ये मैटर करता है। यदि आपने x0 सही ले लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, यदि आपने x0 ही लेने में गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, भाई 36 प्लस 5 41 और 31 प्लस 5 यानी 36, दोनों में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको इस केस में ये करना है, जब दोनों में कॉमन डिफरेंस हो तो जो उससे कम वाली वैल्यू है, यानी 36 से कम 5 कम क्या है 31 और 5 ज़्यादा क्या है 41, तो आपको जो x0 लेना है वो कम वाले को लेना है, जब कॉमन दोनों में डिफरेंस जो है सेम आ रहा हो। ठीक है, वही 1936 है, 1936 में आपका 31 प्लस करोगे 5 तो 36 आ रहा है, और 36 प्लस 5 करोगे तो 41 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस 5 का है। तो जो आपको x0 लेना है वो किसे लोगे आप, जो कम है, यानी 31 को, 1931 को। तो आपने x0 ले लिया, h आपके पास दिया हुआ है, उसमें 10 डिफरेंस चल रहा है, और x की वैल्यू भी उसने दी है, जो आपसे वो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड वैल्यू 1936 की है, तो x की वैल्यू आपके पास वो मिल गई। फॉर्मूला लगाएंगे u का, तो x की वैल्यू 1936 माइनस x0 आपने ले लिया 1931 अपॉन h, यानी इंटरवल 10 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 0.5। तो टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू रख ली हमने और yu यानी fx की वैल्यू रखी हुई है। ये yu का ये मतलब है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये वाला, भाई यहाँ पर हमारा तो फंक्शन होता था यहाँ पर, या y, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है आपका fx होता है।
तो 1901 में जनसंख्या कितनी आपकी 12,000, तो हमने 1901 में आपके पास लिख दी 12, 1911 में 15, 1921 में 20। एक कॉलम बीच में आपको छोड़ना है यू का, क्योंकि उसमें आपको 0 लेना है, और 0 से ऊपर की साइड में नेगेटिव वैल्यू और 0 से नीचे की साइड में पॉजिटिव वैल्यू। तो 1931 को आपने 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -1, -2, -3, और नीचे क्या आ जाएगा 1, 2। सिमिलर डेल वाई यू, तो ये कैसे निकालोगे आप, 15 - 12 3, 20 - 15 5। तो इस तरह से माइनस करके, और ये वैल्यू डेल स्क्वायर वाई की आ जाएगी, तो ये कहाँ तक जाएगा, डेल की पावर 5 तक। हमारे पास सिंगल डिजिट वैल्यू आ गई, तो इससे आगे हम टेबल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वी अप्लाई गोस बैकवर्ड फार्मूला। तो बैकवर्ड फार्मूला y = y0 + u डेल y - 1 + u + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y - 1 + u स्क्वायर - 1 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू डेल क्यूब y - 2। सिमिलर ऐसे ही डेल की पावर 5 तक ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो डेल की पावर 5 तक जा रही है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। y0 की वैल्यू चाहिए आपको पास, तो 0 ये रहा, और y वाले कॉलम में आ जाइए। तो 0 के सामने जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी इस कॉलम में। देखो y0 की वैल्यू चाहिए तो आपको इस कॉलम में मिलेगी, डेल y0 की वैल्यू चाहिए तो इस कॉलम में मिलेगी, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू चाहिए तो इस कॉलम में मिलेगी। हमें चाहिए y0 की वैल्यू, तो y वाले कॉलम में मिलेगी। तो 0 की जो इसके सामने वाली वैल्यू देखनी है, तो 0 यानी ऊपर से काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 पे 0 है, इधर 1 2 3 4 पे क्या है 27, यानी y0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 27 प्लस u की वैल्यू इस बार हमें पता है क्या है 0.5, तो वैल्यू रख दी हमने 0.5 इंटू डेल y - 1। तो डेल y - 1 कहाँ मिलेगा आपको, डेल y वाले कॉलम में। तो माइनस कौन से नंबर पे ऊपर से 1 2 3, और इस कॉलम में आप 3 वैल्यू देख लीजिए 1 2 3, यानी कितना आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगी आपकी डेल y - 1 की वैल्यू, यहाँ पर रख दी हमने 7, ठीक है। सेम y की वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें आपके पास u की वैल्यू रखनी है, डेल स्क्वायर y - 1। तो डेल स्क्वायर वाले कॉलम में आएंगे, और डेल स्क्वायर वाले कॉलम में यानी 1 2 3 पे -1 है, तो इसमें 1 2 3 पे माइनस है यानी 5। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास डेल स्क्वायर -1 की वैल्यू। तो सिमिलर ऐसे ऊपर से सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास 27 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 3.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सोल्व करेंगे 1.875, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.187, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.2734, और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस की टर्म है, तो माइनस की टर्म आ जाएगी 0.1172, और इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास आएगा 32.347,000, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन दी हुई थी वो 1000 में दी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमने नीचे भी लिख दिया द अप्रोक्सीमेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर 1936 इज 32.347,000, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज करना है। 2 फॉर्मूले और रहेंगे आपके, स्ट्रेलिंग और बेसल्स, और एक लाप्लास। इनका यूज हम कल पढ़ लेंगे, कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।